वतन की आबरू खतरे में है, तैयार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है, तैयार हो जाओ। Who is अन्ना? A saint और a Satan? ये अन्ना कौन है? साधु, संत या शैतान? Let's look at it. Who is अन्ना? इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तिरसठ साल के इस बीमार लोकतंत्र में अन्ना हजारे एक ऐसे इंसान हैं, वक्त जिन पर यकीन करता है, जिनकी भूख बहुत सारी भूख के सवाल एक साथ हल करती है। 10 साल में लड़ाई किया, 10 साल, आखिर मुंबई में आजाद मैदान में बैठ गया, करेंगे या मरेंगे, और 12 दिन का मेरा अनशन हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति ने उन कानून पर साइन किया और वो कानून लागू किया, पहले महाराष्ट्र में, उसके बाद पूरे देश में लागू हो गया। कि मंत्री और वरिष्ठ ऑफिसर जब तक जेल में नहीं जाएंगे तब तक करप्शन को ब्रेक नहीं लगेगा। तो ऐसे कानून बनाओ, ये लोकपाल बिल, और जनता की राय लेकर बनाओ। तो इस पर मैं अनशन पर बैठ रहा हूँ कि आजादी की दूसरी लड़ाई अभी ये लड़ते रहना है। बैठ रहे हैं जन लोकपाल बिल के लिए, मैं आ रहा हूँ, उम्मीद है आप भी आ रहे हैं। हर व्यक्ति को आना है क्योंकि हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। So let's see it together. Who is Anna? Does he need a ration card or a driver license or a passport? Is he a Gandhi or JP or Nathuram? The answer is very simple. Anna does not need ration card or driver license or passport. He is doing all for you and me, the poor Indian. Anna is not Gandhi or JP or Nathuram. Anna is Anna. You are Anna. I am Anna. He is inspired by Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. From a soldier in the Indian Army to a social reformer, Anna Hazare's journey of 4 decades has been unprecedented. Starting his career as a driver in the Indian Army, Hazare took part in the India-Pakistan War of 1965. देश को जवानों की जरूरत थी, तो मैं सोचा क्यों ना देश सेवा के लिए हम फौज में जाए। तो मैं फौज में भर्ती हो गया, और 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। खेमकरन की सीमा पर मैं था, दुश्मन के हवाई हमले हो गए मेरे ऊपर, और मेरे सब साथी उधर शहीद हो गए, मैं बच गया। उसी टाइम खेमकरन के सीमा पर मेरा निश्चय हो गया, जो मेरे साथी शहीद हो गए मैं भी शहीद हुआ हूं, अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है। After retiring from the Indian Army, Hazare came to Ralegaon Siddhi and found his life's mission.
Water scarcity was the biggest problem in Ralegaon Siddhi, and Hazare started the Pani Purauta Mandals to ensure proper distribution of water. He also took up the issue of alcoholism in the village. जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, उस गांव से तरकारी विदेश में भेजी। तो गांधी जी का सपना ये था, देश बदलने के लिए पहले गांव बदलना, लेकिन गांव बदलने के लिए गांव के लोगों को बदलना। वो रालेगण सिद्धि में किया, और आज वो गांव को देखने के लिए पूरी देश विदेश से 6 साल में 5 लाख लोग आए स्टडी करने के लिए। He was awarded the Padma Bhushan by the Government of India for resurrecting a barren village into an ideal village. Finally, in 2003, he went on an indefinite hunger strike at Azad Maidan to force the government. सिस्टम को बदलना, व्यवस्था को बदलना, तब मैं शुरू किया राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, वो उसका हक है। तो 10 साल मैं लड़ाई किया, 10 साल। आखिर मुंबई में आजाद मैदान में बैठ गया, करेंगे या मरेंगे। और 12 दिन का मेरा अनशन हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति ने उन कानून पर साइन किया और वो कानून लागू किया, पहले महाराष्ट्र में, उसके बाद पूरे देश में लागू हो गया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक क्रांतिकारक कदम गिरा। I say, Anna is sent by Lord Ram to bring Ram Rajya. I say, Anna is sent by Allah to save poor Indians from corrupt politicians. I say, Anna is sent by Christ to uplift downtrodden Indians. And I say, Anna is sent by Guru Gobind Singh to fight Sonia, Manmohan, Sibal and Chidambaram like corrupt politicians, and to make India a corruption-free nation. So let's fight with Anna. Let's fight for us, because he is fighting for us. This gentleman who is 74-year-old doesn't need ration card, doesn't need driver license, doesn't need passport, but still he is doing for whom? You and me, we Indians. So thank you, Anna, and thank you, Anna. You are a saint, not a Satan. The name synonymous with the crusade against corruption. Anna Hazare's steely resolve has seen him move mountains. The 72-year-old modern-day Mahatma, as he is fondly called, has many remarkable achievements to his name. Home is where the heart is, and much like Mahatma Gandhi, Anna Hazare began his activist life in his own backyard. इतना विरोध हुआ, मुझे जान से मारने की भी सुपारी दी लोगों ने, ये पॉलिटिक्स वालों ने। मेरे ऊपर आज महाराष्ट्र में राज्यकर्ताओं ने 12 जगह पर कोर्ट में इल्जाम लगाए मेरे लिए। 12 जगह पर मैं लड़ रहा हूँ कोर्ट में, मेरे पास कोई पैसा नहीं, लेकिन 11 वकील लोग 1 रुपया ना लेते हुए मेरे बाजू से लड़ रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान की उनको याद नहीं है, भूल गए, वो लोग गद्दार हो गए। इतना बड़ा बलिदान हो गया इस देश के लिए, लेकिन गद्दार बन गए। मैं उनके बलिदान को मेरे हृदय के साथ जोड़कर रखा है, इसलिए मेरे मृत्यु का भय नहीं है कि मैं उनको याद रखा है मेरे हृदय के साथ। और इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि दिल दिया है, जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए। Enough is enough, no more corruption, we are with you, Anna. Young voices asking straight questions.
the year 2020 for India to become a superpower. For India to become a superpower without eradicating this corruption, how can they become? Anna, we are with you. Anna, we are with you. हिम्मत मत हारना, Anna. Voices that show even children can see through the facades. The very fact that government is protesting and a major part of government is protesting this bill means there is a lot of corruption involved in the entire system. I think it's high time we put our foot down. It's time to remind the government who the real rulers are. Or now we can go to jail. ऐसे बहुत से राजनीतिक लोगों को सत्ता और नशे की पैसे, ये नशा जो चढ़ गई, सत्ता और पैसा, इसकी नशा इतनी चढ़ गई कि ये समाज को, देश को हम कहाँ लेकर जाए इसका भान नहीं है। लेकिन आज जो देश की जनता खड़ी हुई है, ऐसे मुझे लगता है कि इनको भान पर लाएंगी, जनता ही लाएंगी इसको, जनता ही भान में लाएंगी। क्यों? जनता का अधिकार बहुत बड़ा है, ये इनमें समझना नहीं आया इन लोगों को। अभी ज्वाइंट कमेटी के बारे में जो बताया था, ये मिनिस्टर लोग क्या करे, आधे जनता से और आधे सरकार से, बाहर के लोग क्यों लेना, सरकार के मंत्री बोलते बाहर के लोग क्यों लेना। अरे बाहर का कौन, आपके मालिक है ना, वो बाहर का कौन है। 26 जनवरी 1950 में जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया, उस दिन इस देश में प्रजा की सत्ता आ गई, प्रजा मालिक हो गई इस देश की, क्या हम मालिक बन गए। तिजोरी हमारे है, आप जाइए, हमारे विश्वस्त बनकर जाइए, हमारे ट्रस्टी बनकर जाइए, हमारे सेवक बनकर जाइए और हमारे तिजोरी का नियोजन करिए। अरे वो जो मालिक है, तिजोरी उनकी है, उन्होंने आपको सेवक बनकर भेजा है, तो मेरे तिजोरी के पैसे का आप क्या कर रहे हैं, ये पूछने का हर नागरिक का हक है, हर वोटर का हक है। मेहरबानी नहीं। अरे मंत्री कोई खुदा नहीं, वो सेवक है, खुदा नहीं। आज गलत होगा वो यही होगा, उनको लगता है कि हम मंत्री बन गए तो हम बहुत बड़ा खुदा बन गए, हम मालिक बन गए। यही गलती होगी इस देश में, यही गलती होगी। अभी देखो, राइट इन्फॉर्मेशन का कानून बना, आज जी-एक्सप्रेस 2G एक्सप्रेस घोटाला बाहर आ गया, खेल घोटाला बाहर आ गया, आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया। ये सब घोटाले बाहर आ रहे हैं, लेकिन घोटालेबाज जेल में नहीं जा रहे। तो इसीलिए हम अभी पीछे पड़े हैं। ये घोटालेबाजों को जेल में भेजना, इसलिए लोकपाल बिल, ये राइट इन्फॉर्मेशन में ये दिखाई दिया, इसने इतना गड़बड़ी किया है, इतना करप्शन किया है, इतना पैसे का करप्शन किया है, ये नजर आ गया। ऐसे लोगों को जेल, जन्म थे, फांसी। मुझे कई लोग पूछते हैं, कई लोग मुझे पूछते हैं, अरे आप गांधी विचार के कहते हैं और फांसी। तो मैं उनको कहा, आज वो जरूरत है, आज सिर्फ महात्मा गांधी सामने रखकर नहीं चलेगा, छत्रपति शिवाजी को देखना ही पड़ेगा। अन्ना हजारे की उम्र 78 इयर्स है। इस उम्र में भी वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, किसके लिए? मेरे और आपके भविष्य के लिए। मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको दिन डाले जाएंगे। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे।